ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें उसमें आपको 100% सफलता मिले, मेरी यही शुभ भावना और शुभकामना है। आप जीवन में हमेशा खुश रहें, लेकिन इस खुशी में हमेशा आपने देखा होगा कि आप बहुत लोग रिश्तों के साथ खुश हो और अचानक एक सेपरेशन हो जाता है, अचानक आपको उससे बिछड़ना पड़ता है। पर क्यों बिछड़ना पड़ता है? क्यों जीवन में दुख आता है? चाहे धोखे के रूप में, छलावे के रूप, या कुदरत ही उसको वापस ले लेता है अपने साथी को, हमारे जिससे हमारा अटूट रिश्ता होता है, उससे हमें बिछड़ना क्यों पड़ता है? कभी ये सवाल हर किसी के दिमाग में आता है जिससे वो इंसान जुड़ा हुआ है। जब वो जुड़ता है किसी इंसान से तो वो बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस करता है, उसका लगाव हो जाता है उसके प्रति, और वो लगाव को अचानक से कोई ब्रेकअप, कोई शक्ति दूर कर देती है, या कुदरत का जो नियम है कि मृत्यु उसको लेके चली जाती है। तो हमारे दिमाग में ये आता है कि इतने कम समय तक के लिए, या जितने दिन तक वो रहा है, इतने दिन ही क्यों मिलवाया हमें कुदरत ने, हमें परमात्मा ने, हमारे ईश्वर ने इतने कम दिनों तक क्यों मिलवाया? जब हमारे जीवन में इतना दुख ही लिखना था, हमें उससे बिछड़ना ही था, तो क्यों मिलवाया? और इसका सवाल ढूंढते ढूंढते हम उसी में ही खो जाते हैं। तो आज आपको इस वीडियो में ये सुनना चाहिए, ये देखना चाहिए कि क्यों बिछड़ते हैं हम, क्यों ये अलगाव आता है, क्यों ऐसा होता है। क्या कोई दिव्य शक्ति आपको कुछ और करने के लिए प्रेरित करती है, या जो इंसान आपके जीवन में आया वो सिर्फ एक निमित्त मात्र है? वो कोई चीज़ आपको इस जीवन में सिखाना चाहता है, कोई सबक आपको जीवन में सिखाने के लिए आपको तैयार किया जा रहा है आपके भविष्य के लिए। आपको क्या आपने इसका मर्म निकाला है, जानने की कोशिश की है कि क्या रहस्य है इसके पीछे, कि जब हम किसी से बिछड़ते हैं या धोखा खाते हैं तो उसका क्या रीज़न होता है? क्यों कुदरत, क्यों परमात्मा हमें स्ट्रांग बनाना चाहता है? क्यों वो किसी को हमारे जीवन में थोड़े समय के लिए भेजता है, चाहे वो आपके पुत्र हो, चाहे वो आपका प्रेमी हो, चाहे वो आपका जीवन साथी हो, चाहे वो आपका माता पिता हो? क्यों कम समय तक क्यों आता है? जब फिर ऐसे मिलवाते क्यों? तो इन सब का जवाब आज इस वीडियो में आपको मिलेगा। पहले बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने अपने जीवन में अपने प्रियजनों को खो दिया और हमेशा मन में यही मलाल रहा कि यह अलगाव हमसे हुआ क्यों, ये छलावा क्यों किया गया, क्यों कोई निमित्त बन गया उसको छीनने के लिए, क्यों हमें ये इतना बड़ा दुख सहना पड़ रहा है। तो पहली बात आप याद रखो कि ड्रामा के हर सीन में कल्याण होता है। परमात्मा आपके लिए कुछ स्पेशल कर रखा है, इसीलिए उस व्यक्ति को आपके जीवन से अलग कर दिया है, या वो व्यक्ति आपके जीवन के लिए सही नहीं है, इसीलिए परमात्मा ने उसको आपसे अलग किया है। या कोई सबक जो आपके कर्मों के हिसाब से कुछ रह गया है, आपने भी अपने कर्म में, जो आपके कर्म आपने पिछले किए थे, आपने भी उसके साथ यही छलावा किया था, तो वो सबक सीखने के लिए, वो दर्द को झेलने के लिए, जिस दर्द से वो गुजर चुका है, वो आपको सिखाना चाहता है। ये सारी चीज़ें पे आज हम बात करेंगे। एक व्यक्ति है जिसको पर्सनली मैं जानती हूँ, और उसका एक इंसान के साथ 10 साल का रिलेशनशिप। वो मेरे जो वीडियोस को रेगुलर देखते भी हैं, 10 साल का रिलेशनशिप है। और वो जब वो करीब अब मैं आपको बता दूँ, उनकी उम्र होगी 10 साल, ठीक है, 10 साल थी जब से उनका एक रिलेशनशिप बना एक परिवार के साथ। और परिवार में एक लड़की थी जो उनके घर में आना जाना रहता था। वो परिवार इतना वित्तीय तरीके से इतना संपन्न नहीं थी। इनका परिवार काफ़ी संपन्न था जिसको मैं जानती हूँ। उन्होंने उनको बहुत मदद करी, ठीक है। उनकी जो लड़की थी उनके साथ इनका रिश्ता बनता गया।
और दोनों परिवार ये चाहते थे कि जो हमारा रिश्ता है वो शादी में तब्दील हो जाए, मतलब अटूट बन जाए। और ये मतलब बचपन 10 साल की उम्र से ही सोच लिया कि इससे शादी करूँगा। सोचिए 10 साल बीत गया, 20 साल के हो गए, पढ़ लिख कर दोनों ही कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं, प्रोफेशनली दोनों ही सक्षम हो गए हैं। ये लड़का तो पहले सक्षम हो गया, बन गया वो प्रोफेसर, मतलब एसोसिएट में बन गया, लेक्चरर बन गया। और 20 साल के बाद जब 21 साल की लगने वाले होते हैं तब सोचते हैं कि अब ये शादी कर ले, दोनों परिवार चाह रही है। लेकिन जो लड़की है वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम का फॉर्म भरती है और उसमें वो क्लियर हो जाती है। अब यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। उसको ये अभिमान हो जाता है कि मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगी और ये एक प्राइवेट एम्प्लॉय होंगे और ये कम पैसा कमाएंगे, तो आगे हमारे जीवन में बहुत दूरियां आएगी, हम एक दूसरे को समय नहीं दे पाएंगे। मेरा जो टाइम पीरियड होगा वो इतना रहेगा, इनका टाइम पीरियड इतना रहेगा, और हमारे जो रहन सहन, हमारी जो सोच है उसमें मतलब डिफरेंस आता गया। लड़की ईगो आ गया लड़की में। अभी तक कुछ भी नहीं पता है लड़के को कि भाई उसके अभिमान आ गया। अब वो तरह तरह का मैनिपुलेट करने लगी, रिश्तों को मैनिपुलेशन की तरफ बढ़ गई। अब रिश्ते में मैनिपुलेट करने लगी कि छोटे छोटे में ही नखरे करने लगी, रोने लगी, परेशान होने लगी कि नहीं है मेरे, समझता नहीं है, सब ड्रामा था, समझता नहीं है, ये नहीं। जो रिश्ता पहले से काफ़ी अच्छा था, दोनों आपसी समझ से चल रहे थे, 10 साल बहुत मैटर करता है। जब 10 साल आप कांटेक्ट में रह रहे हो, एक साथ पढ़ रहे हो, आपका फैमिली का आना जाना है, उस 10 सालों में आप एक दूसरे को समझ चुके हो, उसका अच्छा बुरा, क्या पसंद क्या नहीं पसंद, सब एक्सेप्टेड है लड़के के साइड से। लेकिन फिर लड़की के मैनिपुलेट करने लगी, उसकी चीज़ों को दूसरे तरीके से अपनी फैमिली में पेश करने लगी कि ये मुझे ये चीज़, क्योंकि वो मन में ये सोच रखी है कि मेरे को इससे अच्छा ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर या कुछ सरकारी बाबू उसको लाइफ में मिल जाएगा। अब वो उसको धोखा देने के लिए इसने मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया, इसके व्यवहार को, इसके नेचर को मैनिपुलेट करके फैमिली के सामने पेश करने लगी, छोटी छोटी बातों को हाइप करने लगी, उसको ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोलने लगी फैमिली में। अब उससे क्या हुआ कि लड़के का मन उचटता गया, उसको लगा कि ये छोटी छोटी बातों पे मुझ पर दोषारोपण करती है, मेरे को मतलब फालतू का मैनिपुलेट करती है, और अचानक से इतना बदलाव क्यों आ रहा है। शायद इसका जॉब ही इसका अभिमान बन रहा है, शायद ये पैसा ही डिफरेंस ला रहा है। तो ये लड़का चुपचाप, बहुत ही परिपक्व था वो, मतलब बहुत समझदार था, वो समझ गया था ये बातों को। वो चुपचाप अलग हो जाता, वो कहता है ठीक है मुझे शादी नहीं करनी है, तुम्हें कोई और लड़का अच्छा लगे तो तुम शादी कर सकते हो। 10 साल के रिलेशनशिप में बिना कुछ बोले ये चुपचाप तरीके से अलग हो जाता है, मतलब शांत तरीके से, ना कोई झंझटबाजी, ना कुछ, ना कोई लड़ाई झगड़ा, कुछ नहीं, आराम से अलग हो गए। सोचिए इसकी मन की स्थिति क्या होगी। देखिए आज के दौर में इतना परिपक्व होना, इतनी आसानी से किसी चीज़ को छोड़ना, तो आप समझ रहे हो ना कितनी बड़ी बात है। उस इंसान का जो व्यवहार था वो इतना अच्छा है, इतना देवता तुल्य है, समझ सकते हो आप। मतलब जो चाहिए, हाँ ठीक है, आपको जो चाहिए ठीक है, आप अगर मुझे पसंद नहीं कर रहे हो तो शांति तरीके से आप जीवन से जा सकते हैं। उसने अपने जो उसका दिल दुख रहा था इस बोलते हुए भी, लेकिन फिर भी वो शो नहीं कर रहा उस चीज को, क्योंकि वो काफी समझदार था। लड़की ने दूसरी जगह एक सरकारी जो जॉब वाला है उससे शादी कर लेती है। अब ये भी अपने जीवन में आगे निकल जाते हैं। 25-26 साल में जब इसके पेरेंट्स बोलते हैं कि भाई कब तक तुम इसकी यादों में रहो, तो बोलता मैं याद में नहीं हूँ, पर मैं कभी ना कहीं रात में सोचता तो जरूर हूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ क्यों, और जब ऐसा ही करना था तो इतना लंबा रिश्ता क्यों चलाया गया। उस दिनों में ही ये पिक्चर दिखा दिया जाता। लेकिन देखिए जीवन में आपकी असली रंग तभी पता चलता है जब परिस्थिति आती है, और जब तक परिस्थिति नहीं आएगी आपको अपना ही करैक्टर पता नहीं चलता। परिस्थिति का मतलब सिचुएशन, तरह तरह का आपके जीवन में जो कठिनाइयां का दौर आता है, या आप बहुत ज़्यादा जब सक्सेस पा लेते हो, वो भी एक परिस्थिति है कि आपको बहुत सक्सेस मिल गया। अब उस सक्सेस को आप कैसे ले रहे हो,
तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है, सक्सेस भी मैटर करती है और सक्सेस नहीं भी मैटर करती है। कि आप नहीं सक्सेस हो, आप कुछ भी नहीं हो, तो आप उस चीज़ को कैसे ले रहे हो, दोनों चीज़ मैटर करती है। तो ऐसी परिस्थिति, अब कोई एक्सीडेंट हो गया है, कोई परिस्थिति है, अब आप उस पर कैसे रिएक्ट करते हो। तो इसे मन में ये हमेशा यही आता था कि भाई हम इतने लंबा रिलेशनशिप चला लिए, मुझे उसकी फैमिली स्टेटस से भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, मैंने उसको आगे हमेशा बढ़ने के लिए प्रमोट किया, पढ़ने के लिए प्रमोट किया, हर चीज़ में सपोर्ट किया, तो उसने मेरे मतलब ये सब करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा, मुझे मैनिपुलेट किया, मुझे हर तरीके से परेशान करने की कोशिश की ताकि मेरा इमेज डाउन हो। तो क्यों ऐसा हुआ? कुदरत ने कुछ मेरे लिए अलग सोचा है, अलग सोचा था, क्योंकि वो जो जिस जहाँ जाते थे, जो एक एनजीओ को भी ज्वाइन कर रखा था, तो एक छोटी बच्ची जो अनाथ थी, है ना, उसको अडॉप्ट करने के लिए सोचा था। तो जब वो दिमाग में ये आके बाद में उन्होंने यही निष्कर्ष निकाला कि कुदरत ने इन लोगों का भला करने के लिए सोचा। वो शादी नहीं करते, वो उन लोगों के लिए सहायक बन जाते, एक दूत की तरह बन जाते हैं, लोगों की मदद करते हैं, एक दूत की तरह बन के आए थे वो बच्चों की सेवा के लिए। और वो एनजीओ चलाते हैं, इतने लोगों की, जो करोड़ बच्चों की जो अनाथालय में, आज उनका एनजीओ काफ़ी नाम पे है। लेकिन उन्होंने जीवन में ये सोचा कि कुदरत ने उनको किसी और चीज़ के लिए बनाया था और वो किसी और चीज़ में फंसने जा रहे थे, इसीलिए उससे दूर कर दिया। परमात्मा, जिसको हम कुदरत बोल रहे हैं, यूनिवर्स बोल रहे हैं, तो परमात्मा ने आपके लिए एक अच्छी चीज़ सोच रखी है, आपको कुछ दिव्य शक्तियाँ दे रखी है, आप उसको पहचानते नहीं हो, और उसके लिए आपको ये सबक जो आपने कर्म किए थे उसका तो आपको हिसाब चुकाना पड़ेगा ना, उस दर्द से आपको गुजरना पड़ेगा, इसलिए उन लोगों से मिलवाया जाता है, आपको बिछड़ना पड़ता है उनसे। ये तो चलो एक, ये आपके ब्रेकअप का है। कुछ जीवन में ऐसे हमारे पुत्र होते हैं, पुत्रियां होती है जो बिछड़ जाते हैं, मतलब हमारे लाइफ में कुछ दिनों तक बहुत खुशियां आई उनकी संतान की वजह से, और फिर बिछड़ जाते हैं। तो उस दर्द में नहीं रहना आपको, क्योंकि जितना ही आप उस दर्द में रहोगे, ईश्वर आपको चेक करता है, उस सोल को भी दर्द जाएगा, दूसरा आपको भी दर्द महसूस हो रहा है, लेकिन ईश्वर ने कुछ सोचा समझा काम किया है आपके लिए, तो उस दर्द से आप बाहर निकलो। ऐसे माता पिता किसी के छीन जाते, ऐसे बहुत कोई ऐसा लाइफ में, ऐसे बहुत सारे सिचुएशन, बहुत सारी ड्रामा आती रहती है, जिसे हम मिलते हैं फिर बिछड़ते हैं, मिलते हैं फिर बिछड़ते हैं, और उस कभी कभी तो कुछ लोग उसी दर्द में ही रह जाते हैं, उस दर्द से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। लेकिन आप उस दर्द में ना रहे। जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं और इस दौर से अगर गुजर चुके हैं और उस दर्द में ही रह रहे हैं, तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि आप उस दर्द से बाहर निकलो। ये दुनिया अभी आपको, परमात्मा कुछ और भी सिखाना चाहती है। आपको दर्द मिला है तो आपके कर्मों का हिसाब किताब है, तो उससे आप बाहर निकलो। आपको कुछ शक्तियाँ दी गई है। देखिए, इसको हम कंपेयर भी कर सकते हैं पौराणिक कथा में। श्री राम जी, सिंहासन मिलने वाला है और अचानक वनवास मिल गया। चाहते तो वही रहते, नहीं बोलते बोलते मेरी थोड़ी ना, मैं क्यों भुगतूं, लेकिन चुपचाप चले गए सिंहासन को छोड़कर वनवास की तरफ। 14 वर्ष कितने लोगों का उद्धार किया ना उस 14 वर्ष में। मित्र मिले, बाली जैसे, है ना, हनुमान जैसे परम भक्त मिले, इन सब का मिलना तय था। और इसीलिए जो अपने परमात्मा ने उनको, वो खुद भी देवता है, लेकिन फिर भी उनको उन चीज़ों से गुजारा, उन चीज़ों से उनको भटकना पड़ा, उन चीज़ों से उनको बिछड़ना भी पड़ा, अपनी पत्नी से भी उनको बिछड़ना पड़ा, उस दुख में भी रहना पड़ा, सीता जी के बिछड़ने के दुख में भी रहना पड़ा। सारी परिस्थितियों से उसको परमात्मा ने गुजारा। क्यों? इतने लोगों का उद्धार करना था, इतने लोगों से सीख लेनी थी, इतने लोगों को सीख देनी थी। तो हर चीज प्री प्लान्ड होता है, प्री प्लान्ड होता है कि कौन कब चीज कब आएगा, कब हमसे दूर हो जाएगा, और वो क्या सिखा के जाएगा उसको हमें देखना है। उसके अंदर नहीं डूब जाना है, अपने आप को बीमार नहीं करना है, हमें उससे बाहर निकलना है।
और यही हमारा ये आज का वीडियो आपको सिखा रहा है। अगर आपको ये सही लगे तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और थैंक्स देना नहीं भूलना, क्योंकि वो थैंक्स भी मेरे उन भाई बहनों के लिए बहुत ज़रूरी है जिनसे मैं सेवा करती हूँ, जिनके लिए मैं सेवा कर रही हूँ। उन सब के भले के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। हमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो ब्रह्मा कुमारी है, वो बहुत सारी भाई बहनों की पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्चा उठाती है। तो आप सब भी इसमें सहयोगी बन सकते हैं थैंक्स गिविंग देके। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ईश्वर हमसे क्यों मिलवाता है जब हमें बिछड़ना ही था उन लोगों से, क्यों हमें ऐसे दर्द से गुजारता है, क्योंकि हमें परिपक्व बनाना चाहता है। ईश्वर हमें कोई शक्तियाँ देना चाहता है, वो सहन शक्ति की वो सामना करने की शक्ति, वो सारा संतुष्टता की शक्ति, इन सब से हमें भरना चाहता है, इसलिए हमें इस दर्द से गुजारता है। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।